सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो पोस्टें थी जिसके लिए डीवी जो है अभी ऑनलाइन डीवी जेवी जो है वो देखने को मिली थी पिछले दिनों में। तो उसमें जितने भी बच्चों को बुलाया गया था एंड जितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट थी, जितनी वैकेंसीज़ थी उतनी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पर नहीं पहुँच सके उस ऑनलाइन डीवी के माध्यम से। तो इसलिए जो है जेकेएसएसबी ने रात को ही नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने सेकंड राउंड जो है डीवी का वो भी अब कंडक्ट करवाने के लिए डिसाइड किया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स की जो पोस्टें थी, ठीक है। इसका असर जो है वो ज़रूर आपको क्लास फोर्थ की जो डीवी है उस पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्लास फोर्थ की डीवी के लिए भी जो बच्चे बुलाए गए हैं वो बच्चे जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो सेटिस्फैक्ट्री रहे। सेटिस्फैक्ट्री नंबर जो है, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी को फिल करने के लिए चाहिए, उतना सेटिस्फैक्ट्री नंबर शायद वो भी कंस्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेकंड राउंड ऑफ डीवी जो है क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन की सेकंड राउंड ऑफ डीवी किन बच्चों के लिए है, कब होनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आइए देखते हैं, डायरेक्ट साइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप जब ऑफिशियल साइट ऑफ जेकेएसएसबी में आएंगे तो सबसे पहले ही आपको जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसा नोटिफिकेशन जो है कुछ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। टाइटल जो है वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, सेकंड फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टाइज्ड अंडर नोटिफिकेशन 03 ऑफ 2020 फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जब आप नीचे आओगे और इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, यहाँ पर रीज़न जो है वो बताया गया है और इसमें ये लिखा गया है कि कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स टू फील द रिक्विजिशन वैकेंसीज और पोस्ट, द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू कॉल द एडिशनल कैंडिडेट फ्रॉम अमॉन्गस्ट द प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन फेज 2, ठीक है। यही है कि जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी, जितनी रिक्वायरमेंट थी वैकेंसीज़ की, उसकी रिक्वायरमेंट्स कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पाई हैं और उसकी वजह से ही जो है सेकंड फ़ेज़ टीवी का जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आप फर्स्ट फ़ेज़ की देखोगे तो फर्स्ट फ़ेज़ का मेंशन है कि फर्स्ट फ़ेज़ जो है वो ऑनलाइन मैनर में जो है कंडक्ट करवाया गया है। लेकिन वहीं अगर आप सेकंड राउंड जो होना है इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए फ़िज़िकली जो है वो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन नहीं होगी अब आपकी फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगी जिनका भी नाम इस लिस्ट में है। और बाकी जो है एनेक्जर जो हैं काफ़ी सारे हैं, ए बी सी, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग नंबर ऑफ़ पोस्टें थी, अलग अलग नेचर ऑफ़ पोस्ट थी, तो उसके लिए अलग अलग जो है एनेक्जर बनाए गए हैं। तो ए से लेके जी तक एनेक्जर का नाम है और इसमें अब पिछली बार अगर आप देखोगे तो पहले जो वेरिफिकेशन होती थी वो सिर्फ हेडक्वार्टर जेकेएसएसबी का हेडक्वार्टर जो जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में है उसी में होती थी। लेकिन अभी उसके अलावा जो है ये इन बच्चों में कुछ बच्चों की एमएएम कॉलेज में भी होने वाली है और कुछ बच्चों की जो है एमएएम कॉलेज, सॉरी, डॉक्टर अंबेडकर रोड पर ही है, इसके पास भी जो है वो काफ़ी बच्चों की होने वाली है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, जिनका नाम है वो तो चलिए देखिएगा ही। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने हैं आपको, ओके। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका 10th का होना चाहिए। देन आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं। माइग्रेंट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, जो कि आपका रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमीशन जो है, कमिश्नर जो है उसके द्वारा इशू होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगेन डबल चीज़ है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एंड देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको तो छोड़िए, उसके बाद है कि लेटर जिनकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उनके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जिन बच्चों ने भी आउट ऑफ स्टेट से पढ़ाई की है, तो उनका जो है जो भी मिनिमम प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन है वो, अगर वो डिग्री आपने आउट ऑफ स्टेट की है तो उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद एक एफिडेविट जो है सिर्फ क्लास फोर्थ की जो पोस्टें रहेंगी, क्लास फोर्थ के पोस्टों के लिए जिसको बुलाया गया उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें आपको ये 2 पॉइंट लिखाने हैं कि मेरा 12th से ऊपर जो है क्वालिफिकेशन नहीं है और आने वाले टाइम में अगर कहीं पर मुझे पकड़ा जाए तो मुझे आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी रिज़र्व कैटेगरी वालों के लिए ये है कि आपको अपनी रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ फॉर्म में भर देने से आप रिज़र्व कैटेगरी के बंदे नहीं बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो एनेक्जर ए है, यहाँ पर एनेक्जर ए में जो है, सॉरी, एनेक्जर ए में की जो पोस्टें हैं वो किसके लिए हैं आपको पता ही होगा। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्टें थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो उसमें एनेक्जर ए है, तो उसमें जो है ये बच्चे जो हैं शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ये ज़रूर देख लीजिएगा, 3 अलग अलग सेंटर हैं हर किसी के,
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डॉक्टर अंबेडकर रोड में एमएएम कॉलेज जो है, पहले बच्चा जो है ये वाला, इसका जो है अंबेडकर रोड में एमएएम कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। और इस तरह से नीचे अगर आप जाओगे तो नीचे जो है कुछ बच्चे हैं जिनका हेडक्वार्टर कश्मीर में होगा, जेकेएसएसबी ऑफिस में डीवी, कुछ का हेडक्वार्टर जम्मू में होगा। तो आप देख लीजिएगा आपका कहाँ कहाँ प्लेस जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, और साथ में आपकी जो है ये डेट है कि कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, और यहाँ पर जो है वो आपका नाम और पेरेंटेज है। ठीक है, तो एनेक्जर है जिसमें आपने फॉर्म भरा था, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। एनेक्जर ए जो है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए है, आपको पता ही है। इस तरह नीचे आएंगे अगर आप तो एनेक्जर बी सी जो है एच तक, सॉरी जी तक जो हम आपको मिलने वाले हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर की के लिए जो है ये कैटेगरी वाला के लिए आ जाएगा अब। तो इस तरह से आप नीचे जाओगे तो काफ़ी सारे पेजेस हैं, लगभग 180 पेजेस जो हैं जिन पर आपको अपने अपने नाम देखने को मिलेंगे अलग अलग पोस्टों के लिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी हैं, ओपन वाइज भी है। तो जहाँ पर आपका नाम है अपनी डेट देख लीजिएगा कि आपकी डेट जो है वो कब है, और अपना सेंटर ज़रूर देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जैसे इनकी डीवी जो है सेकंड फेज़ की हुई है, क्लास फोर्थ के भी अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि क्लास फोर्थ की डीवी के लिए भी सेकंड फेज़ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज़ से अब बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि फर्स्ट फेज़ से तो रिक्वायर वैकेंसीज जो हैं वो फिलअप नहीं होने वाली हैं। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं फोर्थ क्लास की, फर्स्ट राउंड जो है डीवी का, क्योंकि वैसे भी कम बच्चों को बुलाया गया है, 1:1.5 तक बुलाया जाता था, लेकिन इस बार ही हार्डली 1000 बच्चे हैं, यानी 8500 के ऊपर 1000 बच्चे ही हैं एक्स्ट्रा जिनको बुलाया गया है। तो बिल्कुल इनकी भी वैकेंसी जो है वो सेकंड फेज़ के लिए डीवी के लिए बुलाना बिल्कुल ज़रूरी रहेगा। तो उम्मीद है कि जो बच्चे इस वक्त वेटिंग में चल रहे होंगे क्लास फोर्थ की, उन्हें भी जो है ग्रैब करने का, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका जो है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन चलिए अभी 23 अगस्त तक तो पहले फर्स्ट राउंड की डीवी है उनकी, तो उसके बाद ही होगा जो भी होगा। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।